संसार के अंदर क्रिसमस या यीशु जन्मोत्सव या ख्रिस्त उत्सव जो है वो एक खुशखबरी का त्योहार माना जाता है। बहुत सारे गीत जो हैं वो इसी विषय में आते हैं कि ओहो मसीह आया, जमीन पर खुशी होती है, साइलेंट नाइट, होली नाइट, उस समय गडरियों के पास में संदेश पहुंचा और वो शांति का संदेश पहुंचा। और इस प्रकार से जितने भी गीत हैं, मुक्तिदाता जन्मा है, ये बात बिल्कुल सही है कि मुक्तिदाता जन्मा है। लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे दिखाया कि क्रिसमस जो है वो सिर्फ खुशखबरी का मौका नहीं है, बल्कि ये खुशखबरी का मौका है, ये एक यादगारी का मौका है और साथ साथ में ये धन्यवाद और आनंद मनाने का मौका है। लेकिन ये सारी चीजें अलग अलग लोगों के लिए, परमेश्वर ने उस चीज को मेरे मन में डाला और उसी बात को आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। और आपने देखा होगा कि साल दर साल हम जितने भी क्रिसमस के संदेश सुनते आए हैं वो मत्ती और लूका की किताब में से सुनते हैं। और मत्ती की किताब जो है वहां पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में वहां से लेकर बताया कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो क्या क्या घटनाएं हुई। लूका जो है वो वहां से शुरू होता है जहां पर जकरिया और एलीशिबा को यूहन्ना पैदा हुआ और यूहन्ना जो है वो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए आया। और जब वो दोनों गर्भवती थी, मरियम और एलीशिबा, उस समय जब दोनों मिली तो 6 माह का जो ऑलरेडी गर्भ था वो उछल पड़ा और इस प्रकार से दोनों बच्चों के बीच में भी एक वहां पर आनंद जो है वो दिखाई देता है। और उसके बाद में वहां प्रभु यीशु मसीह को कैसे जन्म हुआ, ये सारी की सारी चीजें, घटनाएं मत्ती और लूका में लिखी हुई है और हम कई बार मनन कर चुके। लेकिन इस बार प्रभु ने मेरे मन में डाला कि हमें यूहन्ना के अंदर से संदेश देखना है। यूहन्ना में और मत्ती में मैंने इस अंतर को पाया कि मत्ती और लूका के अंदर यह बताया गया है कि मुक्तिदाता इस संसार में कैसे आया, हाउ, वो क्या घटनाएं थी, वो क्या क्या हुआ था। लेकिन यूहन्ना उस बात के ज्यादा थियोरिटिकल या थियोलॉजिकल एस्पेक्ट पर, उसके एक दूसरे गहराई के आत्मिक भाव के ऊपर जाता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। और खुशखबरी इसी बात में होती है कि हमें इस बात का कारण मालूम हो कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। और प्रभु ने मुझे जो संदेश दिया है वो है यूहन्ना की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके 1 से लेकर 18 के बीच में जितने वचन लिखे हुए। तो थोड़ा मैं धीरे धीरे करके आपके साथ में इन वचनों को पढ़ूंगा, बीच में एक आध वचन मैं छोड़ भी दूंगा। लेकिन जब हम इस अंश को पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 1 से लेकर 18 के बीच में, वहां पर 2 चीजों पर मेन फोकस है। एक वचन और दूसरा ज्योति। तो जब यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय उसका 1 से 3, 14 और 16 से 18 तक पढ़ते हैं तो वचन के ऊपर एक फोकस है। और उसी के चौथे 5वें वचन को, 9वें वचन को और 9 से लेकर 13 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ज्योति के ऊपर फोकस है। तो ये वचन और ज्योति का त्योहार है, ऐसा कह सकते हैं। आज मेरे साथ में इन दोनों अंशों को पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय उसका 1 से 3, 14 और 16 से 18, जहां वचन पे फोकस है। पहले मैं वो पढ़ता हूं। लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बाद 14 वचन में लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। और 16 वचन से आगे फिर लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने हम पर उसे प्रकट किया है। तो इस
अंश को पढ़ने से हम इस बात को सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आगमन जो है वो स्वयं परमेश्वर का सृष्टि में प्रवेश करने का या परमेश्वर को इस सृष्टि पर प्रकट करने का मौका है। और इसलिए ये हमारे लिए सेलिब्रेशन का मौका है कि परमेश्वर ने अपने आप को इस संसार पर उस रीति से प्रकट किया जिस रीति से ये संसार उसे समझ सकता है। बहुत साल पहले मैंने इस बात को बोला है और शायद कई बार बोला है कि यदि परमेश्वर एक बहुत बड़ी आग के रूप में प्रकट हो जाता तो हम डर जाते। अभी 2 दिन पहले की घटना है। मैं जहां पर रहता हूं यहां से 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। यहां पर सुबह के समय एक टैंकर जो है वो अजमेर रोड पर आ रहा था और उसने जब यू टर्न लिया उस समय जयपुर से अजमेर की तरफ जाता हुआ एक ट्रक सीधा जाके उससे भिड़ गया और वो नोजल जहां पे लगा होता है जहां से गैस निकाली और भरी जाती है सीधा उसके ऊपर टक्कर लगी जिसमें वो नोजल जो है टूट गया और बहुत तेजी से एलपीजी गैस निकली और वो टकराने से जो चिंगारियां हुई थी उससे उसने आग पकड़ी और एक आग का ऐसा गोला बन गया कि 200-250 मीटर की दूरी तक तो सब कुछ एक सेकंड के अंदर जैसे ऐसा हो जाता है ना राख हो गया। आकाश में उड़ते हुए पक्षी जो है वो जल के और नीचे गिर गए और 1 किलोमीटर तक का जो दायरा था उसके अंदर कई चीजें जल गई। एक 52 सीटर बस पूरी की पूरी खाक हो गई, राख हो गई। एक एक गाड़ी जो थी कार वो बिल्कुल राख हो गई। कितना उस एरिया के अंदर तहस नहस हो गया। मैं सुबह वॉक करके गया, मुझे ये खबर पता चल गई थी 6 बजे की ये खबर थी, 7:30 मुझे पता चल गई थी। मैं वॉक करके वहां पे पहुंचा, 8:30 बजे भी बहुत सारा धुआं उठ रहा था। दमकल गाड़ियां आ रही थी जा रही थी, एम्बुलेंस आ रही थी जा रही थी और ऐसा मंजर था कि कोई उसके पास न जा सके, पुलिस ही पुलिस और सब कुछ। सोचिए 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो आग लगी उस आग से इतनी दहशत है। तो यदि परमेश्वर एक बहुत बड़ी आग बनकर अगर आ जाता, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर एक धधकती हुई आग है, लेकिन यदि वो आग के रूप में हमको प्रकट कर देता तो हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते थे, हम उससे डर जाते। अगर परमेश्वर बहुत बड़े पानी के तूफान के रूप में आ जाता, एक सुनामी के रूप में आ जाता, इतना सारा पानी जितना हमने आज तक जिंदगी में कभी देखा नहीं, अगर ऐसे बहुत बड़े पानी के सैलाब के रूप में परमेश्वर आ जाता, हम डर जाते। परमेश्वर अगर बहुत खूंखार जंगली जानवर की तरह, एक शेर जैसे जानवर की तरह, परंतु उससे भी बड़ा, उससे दुगनी साइज का, 4 गुनी साइज का बड़ा खूंखार, जिसके एक बार गरजने से हिरनियों के गर्भपात हो जाते हैं, देवदार के वृक्ष गिर जाते हैं, बाइबल में लिखा है। उसके गर्जन की जो आवाज है, अगर इस रूप में परमेश्वर आ जाता, जो सर्व सामर्थ्य रूप में अगर वो आ जाता, तो क्या हम उसको ग्रहण कर पाते? हम तो डर जाते। किसी भी रूप में हम उसके साथ में इतना एसोसिएट नहीं कर सकते जितना हम उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं मनुष्य रूप में, कि हम उसकी आवाज सुन सकते हैं, कि हम उसकी लहजे को पहचान सकते हैं, उसके कहने को हम सुन सकते हैं, उसके ऊपर मनन कर सकते हैं और उसके अनुसार हम जी सकते हैं। यीशु मसीह ने, जो सृष्टि का कर्ता परमेश्वर है, उसने मनुष्य रूप में आने का निर्णय किया। लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन जो है ये परमेश्वर था और इसी के द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। परमेश्वर ने कहा था उजाला हो, तो उजाला हो गया था। परमेश्वर ने कहा था कि पानी अलग हो जाए, ऊपर का पानी नीचे का पानी अलग हो गया। परमेश्वर ने कहा था कि जमीन आ जाए, तो जमीन आ गई थी। परमेश्वर ने कहा था कि पानी वाले जानवर आ जाए, तो पानी वाले जानवर आ गए। परमेश्वर ने कहा उड़ने वाले पक्षी आ जाए, तो उड़ने वाले पक्षी हो जाए। परमेश्वर ने सब कुछ अपने मुंह के वचनों के द्वारा बना दिया। ये जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, ये सृष्टि में आया, ये इस बात का मौका है। और इसलिए कितना प्रिविलेज हमारा है, कितनी बड़ी खुशी और आनंद की बात है कि हम उस दिन, उस मौके को सेलिब्रेट कर सकते हैं जिस दिन सृष्टिकर्ता सृष्टि के अंदर आया, सृष्टि पर अपने आप को उसने प्रकट किया। दूसरा हिस्सा, इसी हिस्से के अंदर दूसरा भाग जो ज्योति के रूप में परमेश्वर को प्रकट करता है, 4 और 5 वचन पढ़ता हूं। लिखा उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। और फिर 9 वचन से लिखा है, सच्ची ज्योति जो हरेक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ,
और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर ज्योति है और इस संसार में चारों तरफ में क्या है? अंधकार है। अंधकार में कोई दूसरी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी ज्योति इंपॉर्टेंट होती है। उस अंधकार से निजात पाने के लिए सिर्फ ज्योति ही वो एकमात्र चीज है। मैं कई बार नए लोगों को सुसमाचार सुनाते वक्त इस बात को पूछता हूं कि यदि कमरे में अंधेरा है तो क्या करें? झाड़ू बुहारा करें, झाड़ू बुहार करके और सारे अंधेरे को बाहर निकाल दें? झाड़ने बुहारने से तो अंधेरा नहीं जाएगा। तो क्या करें? वहां पर कोई खुशबू फैला दें, अगरबत्ती लगा दें, फिर क्या उससे अंधेरा भाग जाएगा? उससे उस कमरे की बदबू तो जा सकती है, लेकिन अंधेरा फिर भी वहीं का वहीं रहेगा। हम कुछ भी कर लें, हम अंधकार को नहीं भगा सकते, लेकिन एक चीज कर सकते हैं। रोशनी का जो स्रोत है, बिजली का जो बटन है, उसको ऑन किया, रोशनी जैसे ही आई, अंधेरा अपने आप बाहर। अंधेरे को ही ज्योति की जरूरत है। यीशु मसीह के पास में जब बहुत सारे फरीसी सदूकी आके बहुत सारी बातें करते थे, तुम्हारा गुरु पापियों के साथ क्यों उठता बैठता है, वो पापियों के साथ क्यों खाना खाता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं है, बीमारों को वैद्य की जरूरत होती है। वो बीमारों का वैद्य बन के आया था, वो अंधकार में बैठे हुए लोगों के लिए ज्योति बन के आया था। पिछले हफ्ते जब मैंने 4 तरह के लोगों की बात की थी, तो मैंने पहले वो लोग बताए थे, वो लोग जो दुनियावी हैं, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, या जिन्होंने यीशु मसीह का तिरस्कार कर दिया, जिन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि हम यीशु को नहीं मानेंगे, जिन्होंने यीशु मसीह का विरोध किया, वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए। और लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ज्योति हैं, परंतु अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या तो जिनको यीशु के बारे में पता नहीं है, या पता तो है परंतु कुछ गलत गलत बातें जो उनको सुनाई गई हैं उसके कारण उनके मन में एक ऐसी अलग गलत तस्वीर बन गई है कि यीशु मसीह के लोग धर्म परिवर्तन कर देते हैं, यीशु मसीह के लोग गाय का मांस खिला देते हैं, यीशु मसीह के लोग पता नहीं क्या कर देते हैं। मैंने तो यहां तक सुना बहुत सारे लोग बाइबल को हाथ नहीं लगाना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि बाइबल को हाथ लगाने से कोई जादू टोना हो जाता है, ये क्या बोलते हैं, वशीकरण कर लेते हैं। उसके बाद में एक बार तुमने हाथ में बाइबल ले ली, फिर तुम दूसरी कोई चीज नहीं कर पाते, तुम्हारे ऊपर बंधन मान लेती है। बंधन नहीं बांध लेती, बंधन खोल देती है। जब बाइबल को पढ़ के देख लेता है इंसान, तो उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, उसको सच्चाई पता चल जाती है, और फिर वो पाखंड से और मूर्ति पूजा से और दुनिया की बातों से, रीति रिवाज से, इन सारी चीजों से दूर होकर सच्चाई के पीछे चलने लग जाता है। वशीकरण नहीं है, परंतु अंधकार में बैठा हुआ व्यक्ति क्या सोचता है? अंधकार में बैठा हुआ व्यक्ति इसको रिजेक्ट करता है। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उससे ग्रहण नहीं किया। परंतु मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं कि जो इस तरह के लोग हैं जिनको आप जानते हैं, वो आपके घराने में भी हैं। आपके फूफा हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, आपके अंकल हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपका कुलीग हो सकता है, आपके साथ काम करने वाला हो सकता है, आपके साथ पढ़ने वाला हो सकता है, आपके गांव का सरपंच हो सकता है, आपका एमएलए हो सकता है। आपके इर्द गिर्द इतने सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अंधेरे में बैठे हैं अभी भी, उनके लिए क्रिसमस खुशखबरी है। हमारे लिए खुशखबरी थी उस दिन जब हम ये अंधेरे में बैठे हुए थे, परंतु इस खुशखबरी को हमने ग्रहण कर लिया। इस खुशखबरी के अनुसार हमने ज्योति को पा लिया। जैसा यहां पर लिखा है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यीशु मसीह जीवन देने और ज्योति देने, अंधेरे में बैठे हुए लोगों को रोशनी देने आया था। ज्योति अंधकार में चमकी
और वो आप और मैं, हम कुछ गिने चुने लोग थे जिन्होंने उस ज्योति को ग्रहण कर लिया। यहां पर लिखा हुआ है, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु आपने और मैंने ग्रहण कर लिया। तो जब हमने ग्रहण कर लिया, उस समय तक वो हमारे लिए खुशखबरी थी। अब वो हमारे लिए खुशखबरी इस मायने में है कि हम इस बात में आनंद मना सकते हैं। परंतु जो अभी भी अंधकार में बैठे हैं, जो अभी भी कैंसर की बीमारी से जूझ रहा है, जो व्यक्ति अभी भी असफलताओं से जूझ रहा है, जिस व्यक्ति के जीवन में अभी भी दुष्ट आत्माएं काम करती है, जिनके घर वाले, उनके पड़ोसी, उनके जानकार जब जादू टोना करते हैं तो डर के मारे बैठे रहते हैं, अब हम इन सारी बातों से छूट गए। परंतु उनको अभी भी यीशु मसीह की जरूरत है, उनके लिए यह खुशखबरी है। यदि मेरे साथ में आज इस सत्संग में कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा है जिसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो क्रिसमस का मौका है, ये जो यीशु जन्मोत्सव का मौका है, ये जो क्रिस्त उत्सव है, ये आपके लिए खुशखबरी है। मैंने इस प्रकार से लिख लिया कि क्रिसमस इज द सेलिब्रेशन of the creator entering into the creation to save the mankind and give it the light of life। यीशु जन्मोत्सव की ये जो ख्रिस्त उत्सव का ये जो मौका है, ये मौका, ये समारोह, ये उत्सव उस सृष्टिकर्ता के इस सृष्टि में प्रवेश करने का वो मौका है। ये उस चीज का उत्सव है कि मनुष्य जाति को बचाने के लिए, उसके पापों से निजात दिलाने के लिए, नरक से उसको छुड़ा लेने के लिए, पापों से छुटकारा करने के लिए, उसको नई आशा देने के लिए सृष्टिकर्ता सृष्टि में पैदा हुआ है ताकि उनको जीवन की रोशनी दे दे। इसकी एक खुशखबरी है। सबके लिए खुशखबरी नहीं है। हमारे लिए अब यह खुशखबरी की नॉलेज है, उस खुशखबरी की जानकारी है, उस खुशखबरी के रिमाइंडर है, परंतु खुशखबरी नहीं है, क्योंकि खुशखबरी हमारे लिए तब थी जब हम भी अंधकार में बैठे थे। परंतु यहां पर 12 वचन में लिखा है कि बहुतों ने ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया, अभी बात करता हूं। लेकिन 12 वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। आज आपके और मेरे पास में परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार है। बोले यीशु मसीह की जय। मत्ती की किताब, उसका 4 अध्याय 16 वचन, खुशखबरी की बात हो रही है। मत्ती किताब 4 अध्याय 16 वचन लिखा है, जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। किस दिन देखी? जिस दिन यीशु मसीह संसार में आए। यीशु मसीह का इस दुनिया में जन्म लेना, यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, ज्योति का अंधकारमय संसार में आने का मौका था। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। जो मृत्यु के देश में बैठे थे, क्योंकि अंधकार किसका है? अंधकार पाप का है, अंधकार अज्ञानता का है। अज्ञानता के लिए वचन चाहिए और पाप के लिए यीशु का लहू चाहिए। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो हमें क्या मिला? हमें मिला अंधकार से छुटकारा, चाहे वो पाप का अंधकार हो, चाहे वो अज्ञानता का अंधकार हो। इसलिए जो अंधकार में बैठा है उसके लिए ये खुशखबरी है। और यदि आपके घराने के लोग, आपके साथ उठने बैठने वाले लोग, आपके पड़ोसी, आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, अगर वो अंधकार में हैं, तो ये आपके लिए फिर से खुशखबरी है कि उनके लिए छुटकारा अभी भी संभव है। उनके पापों से छुटकारा अभी भी संभव है, उनकी अज्ञानता से छुटकारा अभी भी संभव है। खुशखबरी उनके लिए है जो अज्ञानता में बैठे हैं, जो अंधकार में बैठे हैं। लूका की किताब 1 अध्याय उसके 76 से 78 में भी यही बात लिखी है, अलग तरीके से लिखी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक ही मौका है लेकिन अलग अलग तरीके से पेश किया गया। लूका की किताब 1 अध्याय उसके 76 से 78 के बीच में जब हम पढ़ते हैं, तो लिखा है, और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। ये यूहन्ना के विषय में कहा गया।
फिर उसके बाद लिखा है कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे और उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। और अब 79 वर्ष, उस पर ध्यान करिए। लिखा है कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। जो अंधकार में बैठे उनके लिए गीत कौन गा रहा है? ये गीत जकरिया गा रहा है। और यही गीत जो है, इसके शब्द हैं, परंतु मत्ती की किताब में लिखा नहीं है कि जकरिया गा रहा है, कौन गा रहा है। लेकिन जब हम मत्ती की किताब में आते हैं और वहां पर 4 अध्याय के अंदर जब 16 वचन में इस बात को पढ़ते हैं, तो यहां पर ये भविष्यवक्ता यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया एक वचन है जिसकी पूर्ति यहां पर हुई है। इस दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं है। इस दुनिया में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके बारे में किसी ने भविष्यवाणी की कि एक आदमी आएगा और वो गरीब पैदा होगा परंतु अमीर हो जाएगा। ऐसी एक भविष्यवाणी किसी के बारे में पूरी हो जाए, उसके बारे में 2 भविष्यवाणी पूरी हो जाए, ये तो संभव है। परंतु किसी के बारे में 350 भविष्यवाणियां पूरी हो जाएं एक ही व्यक्ति के अंदर, अलग अलग समय में बोली गई, ये तो संभव नहीं है। परंतु यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम से लेकर कितनी सारी भविष्यवाणियां थी जो कोई 500 साल पहले, कोई 700 साल पहले, कोई 600 साल पहले, ऐसे अलग अलग समय पर लोगों ने बोली थी, परंतु वो यीशु में पूरी हो गई। और ये भी एक भविष्यवाणी थी जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। और ये कहा गया था कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। अंधकार जो पाप का था, उस पाप के कारण हमने मृत्यु कमा रखी थी। रोमियो की किताब 3 अध्याय 23 वचन में लिखा है कि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पापों में है भाई भाई। ये मैंने आज दिन में नया नारा निकाला, प्रभु ने दिया। क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पापों में है भाई भाई। सबने पाप किया है। रोमियो 3:23 में लिखा है सबने पाप किया है। और रोमियो 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो कितनी खुशी का मौका है, खुशखबरी है कि जो पाप में और मृत्यु की छाया में बैठा है, हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। ये पहली कैटेगरी थी जो मैंने बताई थी, जो दुनियावी है, जो संसार के। अब दूसरी एक और कैटेगरी है। उस कैटेगरी में 2 तरह के लोग आते हैं। कौन कौन से? वो लोग जो अपने आत्मिक जीवन में समझौता करते हैं तो विश्वासी, परंतु जब झूठ बोलने का मौका आता है तो रेजिस्ट नहीं कर पाते, सत्य के लिए नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं होते और उस समय समझौता कर लेते हैं, झूठ बोल देते हैं। जब रिश्वत देने का मौका आता है तो रेजिस्ट नहीं कर पाते, अपना नुकसान नहीं उठाना चाहते, इसलिए थोड़ी सी रिश्वत दे देते ताकि काम आसान हो जाए। जब व्यभिचार का विचार आता है, जब व्यभिचार का मौका आता है तो रेजिस्ट नहीं कर पाते और उन चीजों को जो नहीं देखना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि मत देखो, उन चीजों को देख लेते। उन कामों को जो मत करो, उन कामों को कर लेते। प्रभु के साथ भी चलते, इतवार को फिर सत्संग में दिखाई देते, कलीसिया में दिखाई देते, लेकिन हफ्ते दर हफ्ते। और पिछले हफ्ते मैंने क्या बोला था कि जिस देश में हमारी नागरिकता होती है उस देश का कानून मानना यह हमारी जिम्मेदारी है। हम शरीर में तो इस दुनिया में यहां रहते हैं, परंतु आत्मिक रूप से अब हमारी जो नागरिकता है वो स्वर्ग देश की हो गई है। तो उस स्वर्ग देश का कानून, आत्मिक कानून, आत्मा में मानना चाहिए। लेकिन दुनिया में जो व्यक्ति अपने मजे के लिए कानून तोड़ता है, हम उसको बदमाश बोलते, और जो उसका फायदा उठाने के लिए और पूरी दादागिरी के साथ में सारे कानूनों को धता बताकर और अपनी मनमर्जी का जीवन बिताता, हम उसको गुंडा बोलते। परंतु ऐसे मसीही लोग भी हैं जो आत्मिक बदमाशियां करते हैं और आत्मिक गुंडागर्दी करते हैं। ये मैंने पिछले हफ्ते आपको बता दिया था। और इस कैटेगरी में हम में से कई लोग पड़े हुए हैं, सच्चाई मालूम है। साल भर से हम विचार कर रहे हैं मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम महिमा पाए,
परंतु महिमा कर नहीं रहे। समझौते का जीवन है, संडे को प्रभु के लिए टाइम नहीं है, और जब मौका आ जाता उसी समय पाप हो जाता है। परंतु फिर मन फिर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और फिर प्रभु के साथ चलते हैं, और फिर वापस समझौता करते हैं। मियाँ बीबी के बीच में अभी भी वही टसल बनी हुई है, सास बहू में अभी भी वही टसल बनी हुई है, भाई भाई में वही टसल बनी हुई है, भाई बहन आपस में झगड़ा कर रहे हैं, क्षमा करने की जगह पर क्षमा नहीं कर रहे। परमेश्वर ने जितनी आज्ञाएं दी है, आत्मिक आज्ञाएं दी है, उन आज्ञाओं में समझौते का जीवन जीते जा रहे हैं, बाइबल पढ़ते जा रहे हैं, प्रार्थना करते जा रहे हैं। मैक्सिमम विश्वासी, और यहां तक कि प्रभु मुझे क्षमा करे, लेकिन प्रभु के बहुत सारे दास भी इसी आत्मिक बदमाशी, आत्मिक गुंडागर्दी में पड़े हुए, इसी समझौते के जीवन में पड़े हुए। और इससे भी जब आगे चले जाते हैं, उसको इंग्लिश में जो वर्ड आया है वो है कार्नल माइंडेड, जो फिर से संसारिक व्यक्ति के जैसे हो जाते। कहने के लिए तो मसीही है, परंतु यीशु के साथ कोई रिश्ता नहीं है, करते अपने मन की हैं, करते संसार की हैं। वो तमाम पाप जो दुनियावी व्यक्ति करता है, जो अंधकार में बैठा हुआ व्यक्ति करता है, वही का वही जीवन, वही के वही काम वो कर रहे हैं, लेकिन नाम के आगे मसीह लग गया है। गांव वाले बोलते हैं मसीही है, दुनिया वाले बोलते हैं मसीही है, परंतु है पूरी तरीके से सांसारिक। ये वो दूसरी कैटेगरी में दो तरह के लोग हैं। इनके लिए ये यीशु मसीह का इस दुनिया में आना खुशखबरी से ज्यादा एक रिमाइंडर है, एक यादगारी है। इस बात की यादगारी कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर इस संसार में आया, मुक्तिदाता बनकर आया, पाप क्षमा करने के लिए आया। उसने 2000 साल पहले हमारी खातिर कोड़े खाए, लहू बहाया, वो मर गया, गाड़ा गया और जी उठा, और आज भी जीवित है। उसकी आंखें हमको हर समय देखती हैं, उसके कान हमारी बातों को सुनते हैं। हम समझौते का जीवन नहीं जी सकते। क्रिसमस इस बात का रिमाइंडर भी है कि परमेश्वर इस दुनिया में आया था, मुक्तिदाता इस दुनिया में आया था। हम अनुग्रह का फायदा तो उठा सकते हैं। लिखा है कि उसने सच्चाई और अनुग्रह के साथ हमारे बीच में डेरा किया। सच्चाई तो यह है कि हम सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, पाप की मजदूरी मौत है, हमने मौत कमा रखी थी और हमको नरक जाना था। यह सच्चाई है। परंतु इस सच्चाई के साथ साथ में वो अनुग्रह लेके आया था कि उसने हमें मन फिराव का मौका दिया है। उसने अपने पुरानी बातों से, पाप की बातों से छूटकर और नए जीवन में प्रवेश करने का मौका दिया है। लेकिन यदि अपने इस आशीष का, इस प्रिविलेज का फायदा उठाकर, और हम बस एक बार तो हमने यीशु पर विश्वास कर लिया, कुछ साल तो हम प्रभु के साथ चले, लेकिन अब धीरे धीरे करके पूरी तरीके से संसारिक हैं, तो क्रिसमस इस बात का रिमाइंडर भी है। जैसे हर महीने हमारे सामने एक रिमाइंडर आता है, जब प्रभु की मेज हमारे सामने लगती है, जब हम उसके बलिदान को याद करते हैं, उसी तरीके से साल में ये एक बार ऐसा रिमाइंडर है जो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए था, आपके लिए, मेरे लिए, हर एक उस पापी के लिए जो अंधकार में बैठा हुआ था, जो पाप के कारण मृत्यु की छाया में बैठा हुआ था, जो नरक जाने वाला था, उसको बचाने के लिए, हमारे पाप क्षमा करने के लिए परमेश्वर मनुष्य रूप में आया था। अंधकार से ज्योति में लाने के लिए आया था। सदियों से जो इंसान प्रार्थना कर रहा था, अस्तुमा सदगमया तमसुमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया, उसका उत्तर बनके वो यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। परंतु ये जो सेकंड कैटेगरी के जो लोग हैं, हम में से ज्यादातर लोग इन्हीं में फॉल करते हैं। हम अपने मर्जी से जीवन जीते हैं। प्रचार करने वाले प्रचार करते हैं, परंतु सिर्फ हम अपनी मर्जी से फिल्टर करके उतना एक्सेप्ट करते हैं जितना हमें ठीक लगता है, जितना हमें पसंद आता है, जितना हमें लगता है कि हम कर सकते हैं। और जो करने में मुश्किल लगता है, दशमांश देना मुश्किल लगता है, दशमांश की शिक्षा को अलग रखो। क्रूस उठाना मुश्किल लगता है, क्रूस उठाने की शिक्षा को अलग रखो। अपने आप का इनकार करना मुश्किल लगता है, अपने आप का इनकार करने की शिक्षा को अलग रखो। बाकी सब ठीक है, बाकी हम मसीह हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे भाई और बहनों, हम ज्यादातर जो कहते हैं कि यीशु, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, असल में हमने परमेश्वर का जलाल प्रकट नहीं किया।
एक फादर के रूप में अपने बच्चों के सामने क्या हमने परमेश्वर का जलाल प्रकट किया? एक बेटे के रूप में क्या अपने माँ बाप के सामने अपना परमेश्वर का जलाल प्रकट किया? क्या एक पति के रूप में अपनी पत्नी के सामने अपने परमेश्वर का जलाल प्रकट किया? इस संसार में जब हम जाते हैं तो क्या प्रभु के राजदूत बनकर जब हम इस दुनिया में जा रहे हैं, क्या दुनिया में हमने यीशु का जलाल प्रकट किया? ये जांचने का विषय है। आज मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, परंतु आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि जो समझौते की कैटेगरी में है और यहां तक कि जो पूरी तरीके से कार्नल माइंडेड हो गए, ना उन्हें सत्संग पसंद है, ना उन्हें कलीसिया पसंद है, ना उन्हें वचन पसंद है, ना उन्हें प्रार्थना करना पसंद है, परंतु क्योंकि मसीह को ग्रहण कर रखा है इसलिए हफ्ते में एक बार सत्संग में बैठ जाते हैं। कभी बच्चे बोलते हैं पापा कभी तो बैठ जाया करो, कभी तो रुक जाया करो, फिर बैठ जाते हैं। नहीं तो रेगुलर बेसिस पे परमेश्वर के लिए उनके मन में कोई विचार नहीं है, कोई स्थान नहीं है। पापा बोलते हैं बेटा कभी तो तुम ज्वाइन किया करो, पापा के धक्के देने से ज्वाइन कर लेते हैं, वरना बेटे के पास में टाइम नहीं है। कार्नल माइंडेड हो गए, संसारिक हो गए। तो हमारे लिए क्रिसमस रिमाइंडर है, खुशखबरी से भी ज्यादा रिमाइंडर है। खुशखबरी तो है कि अभी भी हमारे पास में मौका है। तीसरा, जो चौथी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी जिसमें चौथे तरह के लोग हैं, तीन तरह के लोग बता दिए। पहले पूरी तरह से दुनियावी, जो पूरी तरीके से दुनियावी है, पाप में है, अंधकार में। दूसरे जो विश्वासी हैं परंतु या तो समझौते का जीवन जी रहे हैं या समझौता करते करते अब पवित्र आत्मा को बिल्कुल चुप करा दिया है। मैंने आपको बीते समय में बताया था, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, फिर पवित्र आत्मा को बुझाओ मत। तो पवित्र आत्मा को शोकित करते करते पवित्र आत्मा को बुझा दिया, अब पवित्र आत्मा बोलता ही नहीं है, अब अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं। और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा का तिरस्कार कर दिया, उसकी निंदा कर दी, यीशु से दूर हो गए। हमारे ही बीच में कोई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अब प्रभु से दूर हो गए, अब जो संसार के हो गए, संसार के जैसे ही जी रहे। खुशखबरी इतनी तो है कि अभी भी मन फिराव का मौका है, क्योंकि वो अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है, अभी भी मौका है। लेकिन जो चौथी तरह के लोग हैं, जिसको मैंने तीसरी कैटेगरी में डाला, उनके लिए खुशखबरी से ज्यादा और यादगारी से भी ज्यादा ये आनंद मनाने का और धन्यवाद करने का मौका है। क्योंकि चौथी कैटेगरी के लोग वो लोग हैं जो परमेश्वर से सच में दिल से प्रेम करते, जो सच में वचन को महत्व देते, जो सच में प्रार्थना को महत्व देते, जो सच में अपनी इच्छा से प्रभु के साथ चलना चाहते। हर दिन सुबह उठते हैं तो उन्हें वचन की भूख लगती है, हर दिन शाम को सोने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना उन्हें भला लगता है, परिवार के साथ बैठ के वो प्रार्थना करना चाहते हैं। भले ही इनमें से कोई भी काम रेगुलर ना कर पाते हो, मैं उस बात के लिए कोई वो ये नहीं कह रहा कि जो हर दिन ये परफेक्टली करेगा वही है, नहीं। मन में भूख होना, परमेश्वर तो मन की भूख जानता है, क्योंकि परमेश्वर मन के पाप भी जानता है, उसको मालूम है अंधकार में कौन बैठे। उसी तरीके से परमेश्वर ये भी जानता है कि किसके मन में भूख है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चौथी कैटेगरी के लोगों से कभी भी पाप नहीं हो सकता। इस दुनिया में जब तक हम हैं तब तक शरीर और आत्मा की लड़ाई तो है। पाप हो जाता है तो फिर सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, एक असली पश्चाताप, एक नकली पश्चाताप। एक पश्चाताप जो दुनिया के डर से पश्चाताप है, एक पश्चाताप जो न्याय के डर से पश्चाताप है, लेकिन एक पश्चाताप जो सच्चा पश्चाताप है, जो दिल से निकलता है। परमेश्वर उस दिल से निकले असली पश्चाताप को जानते हैं, और इसलिए जो दिल से परमेश्वर से असली प्रेम करता है उसको परमेश्वर जानते हैं। जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, जो इस बात को जानता है कि यीशु के साथ चलने का अर्थ है अपने आप का इनकार करना, अपना क्रूस उठाकर प्रभु के साथ चलना है, जो इस व्यक्ति इस बात को जानता है कि जीवन मेरा नहीं है, लहू से मोल खरीदा गया है और इसलिए अपने प्रभु के लिए तो इस्तेमाल होना ही चाहिए। वो प्रभु के लिए मुंह खोलने के लिए तैयार रहता है, वो प्रभु के लिए गवाही देता है, कोई ना कोई तरीका खोजता है कि मैं कैसे प्रभु की महिमा करूं। भले ही फेल भी होता होगा तो भी वो चौथी कैटेगरी के अंदर जो लोग हैं उनके लिए खुशखबरी से भी ज्यादा, यादगारी से भी ज्यादा ये आनंदित होने का और धन्यवादित होने का एक मौका है।
क्योंकि हम भी अंधकार में बैठे थे, परंतु वो अंधकार में रोशनी चमकी और हम वो थे जिन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। और जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला, परमेश्वर को अब्बा पिता कहने का अधिकार मिला। मनुष्य की मर्जी से नहीं हुआ, मांस और लहू से नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि दुनिया के धर्म से नहीं हुआ। मैंने आपको बता दिया, मत्ती और लूका जो है वो तरीका बताते हैं कि इस दुनिया में यीशु कैसे आए, परंतु यूहन्ना इस बात को प्रकट करता है कि यीशु क्यों आए। वर्ड बिकेम फ्लैश, वचन देहधारी हो गया। परमेश्वर का आदि से अनंत काल का वचन जो है, यानी कि अनंत काल का जो परमेश्वर है, वो देहधारी हो गया। क्रिएटर, सृष्टिकर्ता, क्रिएशन में, सृष्टि में आ गया। परमेश्वर के इटर्नल प्लान, उसके परमेश्वर के वो जो अद्भुत प्लान है, उसका जो योजना है, उसकी पूर्ति यीशु मसीह के द्वारा हमारे बीच में संसार में हुई। ईश्वर का प्रकटीकरण का मौका है। ये कितनी अद्भुत बात है कि जिसने दुनिया को बनाया वो इस दुनिया में प्रकट हुआ, और उस दिन को हम सेलिब्रेट कर सकते। बोले यीशु मसीह की। वचन देहधारी हुआ, वचन और ज्योति। ज्योति अंधकार में चमकती है। अंधकार क्या है? पाप का अंधकार, धर्म का अंधकार। मेरे भाई और बहनों, धर्म एक अपने आप में एक नशा है। आज दिन में मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा था, जो बचपन में आपने भी स्कूल की किताबों में, एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ी होगी। अंधे लोग बोलते हैं कि हम लोग हाथी देखने जाएंगे, फिर चले गए। किसी ने हाथी की टांग पकड़ ली, बोलता हाथी तो खंबे जैसा होता है। किसी ने उसकी पूंछ पकड़ ली, बोलता नहीं, वो तो सांप जैसा होता है, रस्सी जैसा होता है। किसी ने उसकी सूंड पकड़ ली, बोले नहीं नहीं, वो तो पाइप के जैसा होता है। किसी ने उसके कान पकड़ ली, बोले अरे वो तो कपड़े जैसा होता है, छाजले जैसा होता है। किसी ने उसके पेट पे हाथ रख के बोला अरे वो तो दीवार जैसा होता है। लेकिन न तो हाथी दीवार जैसा होता, न पाइप जैसा होता, न रस्सी जैसा होता, न खंबे जैसा होता, न कपड़े जैसा होता। हाथी तो अलग है। परंतु जब तक आदमी की आंखें बंद है, वो अपने अपने तरीके से हाथी को समझता रहता है। लेकिन अगर उनकी आंखें खुल जाए तो उन्हें पता चलेगा कि हाथी कैसा होता है। ऐसे इस दुनिया के अंदर अंधकार में पड़े हुए थे, पाप में पड़े हुए थे, और फिर पाप में पड़े हुए, अंधकार में पड़े हुए टटोल टटोल के अपने ईश्वर को ढूंढने लगे। मेरे भाई और बहनों, आज जिस कमरे में मैं खड़ा हूं, इसी स्थान पे अगर एक सुई मेरे हाथ से गिर जाए और लाइट चली जाए, आप मुझे ढूंढ के बताइए उस सुई को कहां से ढूंढ के लाएंगे? पूरे जगह टटोलते रहेंगे, हमको नहीं पता चल सकता। अंधकार में ईश्वर को खोज रहे थे, टटोल रहे थे, क्या मिला? क्या मिला? किसी को खंबा मिला, किसी को रस्सी जैसा मिला, किसी को कपड़े जैसा मिला, किसी को दीवार जैसा मिला। सबने अलग अलग धर्म बना लिए, बोला मेरा धर्म ये, मेरा धर्म ये, मेरा धर्म ये। धर्म एक नशा है। दुनिया में लड़ाइयां धर्म के नाम पे, आज भारत के अंदर अलगाव धर्म के नाम पे। मुझे याद है वो दिन, हमारे गांव में मुस्लिम परिवार के एक भाई, किसी कारण से उनके पास आंखों की ज्योति चली गई थी, देख नहीं सकते थे, टटोलते टटोलते आए थे। और आके जब घर पे आए थे तो क्या बोलते हैं? राम राम भाई। और लोग उनसे राम राम कर रहे थे। मुस्लिम व्यक्ति थे, गांव के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ में प्रेम भाव से जब मिलते थे तो गांव के लोग पहले बोलते थे राम राम सा। आज वो राम का नाम जो पहले प्रेम का, श्रद्धा का, मेल मिलाप का प्रतीक था, आज वो डर का प्रतीक बन गया है। अगर एक मुस्लिमों के बीच में एक व्यक्ति भगवा पहन के जय श्री राम बोल दे तो भाई साहब वहां पर किसी को भी राम राम नहीं सूझती, फिर सबको लगता भी यहां पर कुछ पंगा होएगा। आप तो अब राम का वही नाम जो पहले प्रेम का और एक दूसरे के साथ में मित्रता का संबंध था, बल्कि मैं कहता हूं नमस्कार कोई बोलता ही नहीं था गांव में। पहले गांव में सब राम राम ही बोलते थे। और आज राम का नाम क्या हो गया? क्योंकि धर्म का नशा है, अंधकार का नशा है, पाप का नशा है, जिसने परमेश्वर को विकृत रूप में लोगों को दिखाया। कोई सोचता है खंबा है, कोई बोलता है पाइप है, कोई बोलता है दीवार है, कोई बोलता है रस्सी। परमेश्वर को नहीं पहचान सके। लेकिन
परमेश्वर अपने आप को मनुष्य जाति पर जो अंधकार में बैठे हुए उनके ऊपर प्रकट करने के लिए इस दुनिया में आया। ये क्रिसमस का संदेश है, ये क्रिसमस का संदेश है। क्रिसमस सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है, क्रिसमस सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं है। आज मैंने आपको बता दिया, क्रिसमस सारी मनुष्य जाति के लिए, सबके लिए। क्योंकि जिन्होंने यीशु का इनकार कर रखा है, यीशु का तिरस्कार कर रखा है, या यीशु की अज्ञानता में बैठे हैं, यीशु से दूर बैठे हैं, जो अभी भी अंधकार में बैठे हैं, उनके लिए आज भी यीशु एक खुशखबरी है। क्योंकि आज भी एक मौका है, जब तक सांस है मन फिराने का अवसर है, क्योंकि मुक्तिदाता पाप क्षमा करने वाला इस दुनिया में आया। आप और मैं जो समझौते का जीवन जी रहे हैं या कार्नल माइंडेड हो गए, संसारिक हो गए, फिर से हमारे लिए फिर से यादगारी का समय है कि याद कर लो कि मुक्तिदाता इस संसार में आया था। जो अंधकार में बैठे थे, जो मृत्यु की छाया में बैठे थे, उनको जीवन देने के लिए आया था। वो जीवन की ज्योति था। और आज भी उसके पास में लौट के आने का मौका हमारे पास है। साल की शुरुआत में बोला होगा, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आज जांच के देखे कि जीवन से जलाल प्रकट हुआ, या हमने पाप से समझौता का जीवन किया, हमने पवित्र आत्मा की नहीं सुनी, हमने पवित्र आत्मा को शोकित कर दिया, या हमने पवित्र आत्मा को बुझा दिया, या कहीं पवित्र आत्मा की निंदा ही नहीं कर दी हो। आज जांच लें। और यादगारी है क्रिसमस कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमको अपनी संतान बनाने के लिए इस दुनिया में आया है। आज भी मौका है। परंतु यदि आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर से सच में रिश्ता रखते हैं, जिसने अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया है, जो परमेश्वर के साथ में आत्मिक मैच्योरिटी में, परिपक्वता में बढ़ना चाहते हैं, बाइबल को और समझना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को और सुनना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ में और एक कदम बढ़ना चाहते हैं। साल 2023 में थे, ऐसे 2024 में नहीं रहना चाहते, और जैसे 2024 में थे अब 2025 में वैसे नहीं रहना चाहते, और प्रभु के नजदीक आना चाहते हैं। हर समय आपके पास प्रभु के लिए भूख है, प्रभु से प्यार है। तो ये क्रिसमस आपके और मेरे लिए बड़ा आनंद का और धन्यवाद करने का समय है। क्रिसमस इज फॉर ऑल। यीशु जन्मोत्सव, ये ख्रिस्त उत्सव, ये सब के लिए है। हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, हम सब लोग इन्हीं कैटेगरीज में फॉल करते हैं। इसलिए आज क्रिसमस के मौके पर मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं, और यीशु ख्रिस्त उत्सव की, यीशु जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं। लेकिन साथ में याद भी दिलाना चाहता हूं कि यदि आनंद और धन्यवाद से परे कहीं ऐसा जीवन जी रहे हैं जो समझौते का जीवन है, तो फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि एक मौका है। क्योंकि वो अंधकार से ज्योति में लाने वाला परमेश्वर है, वो स्वयं ज्योति है। अंधकार और ज्योति का मेल नहीं हो सकता। अंधकार में जीवन जिएंगे तो फिर ज्योति के साथ में नहीं चल पाएंगे। आज मैंने सिर्फ यूहन्ना में से प्रचार किया, इसलिए नहीं आपके साथ में दूसरे वचन बांट रहा हूं। लेकिन अगर आप यूहन्ना की पहली पत्री के अंदर आके और वहां पर पहले अध्याय के 5 वचन से पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, परमेश्वर से हमारा रिश्ता है, और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर मनुष्य जाति का पाप मिटाने के लिए संसार में आया। क्रिसमस इसी बात की खुशखबरी है, इसी बात का मौका है। सृष्टिकर्ता सृष्टि में आया, सनातन परमेश्वर ने अपने आप को इस संसार में प्रकट किया, ताकि जो अंधकार में बैठे हैं उनको ज्योति मिले, जो मृत्यु की छाया में बैठे हैं उनको जीवन मिले। वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, उस पर विश्वास करें। यदि अंधकार का जीवन है तो इस खुशखबरी को ग्रहण करें। यदि समझौते का जीवन है तो पश्चाताप करके नए सिरे से इस यादगारी से वापस आ जाएं। और यदि आप सच में प्रभु का भय मानकर और प्रभु से प्रेम करके जीवन जीते हैं, तो इस मौसम में बड़ा आनंद मनाएं, बड़ी धन्यवाद करें,
और दूसरों के साथ में भी इस खुशखबरी को बांटें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और यीशु जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।